तनाज़ कश्मीर आलमी अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा है। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत को तस्लीम करना होगा। कश्मीर से मुतालिक करारदादों पर अमल दरामद ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सलामती काउंसिल के मुबाहिसे में इजहार ख्याल। लबनान और गजा में इजरायली हमलों की मजम्मत। कहा इजराइल को उसके जराइम पर जवाबदेह होना होगा। इजराइल के खिलाफ तजारती और असलहे की पाबंदी लगाई जाए। UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में भी वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर और फ़लस्तीन को उजागर किया। मकबूजा कश्मीर में भारत की जारहाना कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार। गजा और लबनान में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। वज़ीर आज़म से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी। 37 माह पर मुहित कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में दी गई। पाकिस्तान ने $2 अरब की इजाफी फाइनेंसिंग समेत तमाम कड़ी शराइत पूरी की। इस्लाहात के बायस पाकिस्तानी मईशत बेहतर अब दुरुस्त गामजन है। हुकूमत अमीरों से टैक्स ले रही है, गरीबों की मदद की जा रही है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा की कर्ज की मंजूरी पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का IMF पैकेज की मंजूरी पर इजहार इत्मीनान। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए एक सिमत में आगे बढ़ना होगा। आम आदमी की बेहतरी के लिए कौमी वसाइल को मजीद बेहतर बनाएंगे। यूं ही मेहनत जारी रही तो इंशाअल्लाह ये आखिरी कर्ज प्रोग्राम होगा। IMF ने हमारी हुकूमत के इक़दामात को सराहा। वर्ल्ड बैंक के वफ़द से भी मुलाकात मुस्बत रही। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को आइन के तहत ही काम करना है। जब आप आइन की पासदारी नहीं करेंगे तो हम कहां जाएं? अदालती फैसले ने मखसूस नशिस्तों का मामला मजीद उलझा दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गरज बरस। कहा पार्लियामेंट गलती करे तो अदलिया इस्लाह करती है। जब अदलिया आइन से मुतसादिम फैसले दे तो कौन ठीक करेगा? आपने पार्लियामेंट को नहीं, पार्लियामान ने आपको बनाया है। अदलिया किसी एक मार्शल लॉ के सामने खड़ी नहीं हुई। आज आईनी तरमीम पर कयामत बरपा है। बानी PTI क्यों जस्टिस मंसूर अली शाह को फैज हमीद बनाना चाहते हैं? नए चीफ जस्टिस मेरिट पर ही बनेंगे। आईनी अदालत के कयाम के हक में है, लेकिन किसी एक शख्स के लिए आईनी तरामीम नहीं चाहते। फजलुर रहमान के सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा लड़ाई और डेडलॉक अपने मनपसंद अफराद के लिए है। वसीतर कौमी मफाद में आइन साजी की जाए। इफ्तिखार चौधरी के लिए सब ने जिद्दोजहद की, लेकिन उसने जो हशर किया वो सामने है। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है या नहीं? इलेक्शन कमीशन कोई फैसला ना कर सका। 7वां इजलास भी बेनतीजा खत्म। आज फिर मीटिंग होगी। कानूनी टीम की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने की तजवीज़। 2 मेंबरान का इख्तलाफ। अदालती फैसले पर मिनवन अमल दरामद का मशवरा। पंजाब आकर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। किसी को गुंडागर्दी की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 2 टोक पैगाम। कहा अली अमीन गंडापुर अपना पूरा लश्कर लेकर आए, गन लहराई, गाड़ी के शीशे तोड़े। किसी को सूबे पर हमलावर होने का हक नहीं। सियासी ऊंच नीच चलती रहती है, लेकिन कुछ लोगों ने सियासत को बदनाम कर दिया। क्या आप गालम गलोच वाला पाकिस्तान चाहते हैं? क्या जलाओ घेराव की तरगीब देने वाला पाकिस्तान चाहते हैं? क्या ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां चोर डाकू के झूठे इल्जामात हों? नौजवानों से सवालात। बोली बिजली के बिल में 2 माह का रिलीफ दिया तो लोगों को मिर्चें लग गईं। रिलीफ से तकलीफ पहली बार सुनी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से चीनी सफीर की मुलाकात। टेक्नोलॉजी, कारोबार और सरमायाकारी के शोबों में ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तेफाक। इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में चीन के ताउन का खैर मकदम करेंगे। लीगी सदर की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की चाइनीज इकनॉमिक जोन्स के क़याम की तजवीज़। कहा ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। चीन से मिलकर मौशी मोज़े कर सकते हैं। मरियम नवाज ने दौरा चीन की दावत कबूल कर ली।
सी पैक के दूसरे मरहले के लिए तैयार, मौशी तरक्की के नए बाब का इजाफा होगा। पाकिस्तान और चीन पुरकशिश सरमायाकारी के लिए बिजनेस टू बिजनेस और जॉइंट वेंचर्स करेंगे। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान का चीन ने ग्लोबल गवर्नेंस आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान को शहरी आबादी में इजाफे और माहौलियाती तनज़्ज़ुई का बड़ा चैलेंज दरपेश है। हुकूमत का IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट का ऐलान, IPPs चलाने वाले अच्छे पैसे कमा चुके हैं, अब बिजनेस छोड़ दें। वफाकी वजीर तवानाई ओवैस लगारी का मशवरा, कहा 5 IPPs को कह दिया हुकूमत आपसे बिजली नहीं चाहिए। पावर सेक्टर में इस्लाहात से बिजली 10 से 12 रुपए फी यूनिट सस्ती हो सकती है। कराची में लुटेरों ने एक और जिंदगी छीन ली। बिलाल चुरंगी में डकैती मज़ाहमत पर फैक्ट्री का ठेकेदार कत्ल, बेटा जख्मी। मकतूल मुलाजिमीन को तनख्वाहें देने के लिए बैंक से रकम निकलवा कर लाया। जख्मी गिरफ्तार डाकू दौरान इलाज दम तोड़ गया। मफरूर 2 साथियों की तलाश जारी। 3 लाख रुपए और असलहा बरामद। वारदात की CCTV फुटेज मंजराम पर आ गई। लेबनान पर इजरायली बमबारी जारी, मजीद 51 शहरी शहीद, 4 रोज में तादाद 600 से तजावुज। इजरायली आर्मी चीफ का फिजाई हमलों के बाद जमीनी कार्रवाई का भी इंदिया। न्यूयॉर्क में सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान की लेबनान के वजीर आजम से मुलाकात, मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहने की यकीन दहानी। पंजाब आकर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, किसी को गुंडागर्दी की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 2 टोक पैगाम, कहा अली अमीन गंडापुर अपना पूरा लश्कर लेकर आए, गन लहराई, गाड़ी के शीशे तोड़े, किसी को सूबे पर हमलावर होने का हक नहीं। सियासी ऊंच नीच चलती रहती है, लेकिन कुछ लोगों ने सियासत को बदनाम कर दिया। क्या आप गालम गलोच वाला पाकिस्तान चाहते हैं? क्या जलाओ घेराव की तरगीब देने वाला पाकिस्तान चाहते हैं? क्या ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां चोर डाकू के झूठे इल्जामात हों? नौजवानों से सवालात, बोली बिजली के बिल में 2 माह का रिलीफ दिया तो लोगों को मिर्चें लग गईं, रिलीफ से तकलीफ पहली बार सुनी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से चीनी सफीर की मुलाकात, टेक्नोलॉजी, कारोबार और सरमायाकारी के शोबों में ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तेफाक। इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में चीन के ताउन का खैर मकदम करेंगे। लीगी सदर की गुफ्तगू, वज़ीर आला पंजाब की चाइनीज इकनॉमिक जोन्स के क़याम की तजवीज़, कहा ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं, चीन से मिलकर मौशी मोज़े कर सकते हैं। मरियम नवाज ने दौरा चीन की दावत कबूल कर ली। सी पैक के दूसरे मरहले के लिए तैयार, मौशी तरक्की के नए बाब का इजाफा होगा। पाकिस्तान और चीन पुरकशिश सरमायाकारी के लिए बिजनेस टू बिजनेस और जॉइंट वेंचर्स करेंगे। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान का चीन ने ग्लोबल गवर्नेंस आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान को शहरी आबादी में इजाफे और माहौलियाती तनज़्ज़ुई का बड़ा चैलेंज दरपेश है।